एवरीवन। तो सभी पीटी में स्ट्रगल कर रहे हैं, समझ में नहीं आता बिकॉज इट हैज अ इंटीग्रेटेड सिस्टम ना। तो पता ही नहीं चल रहा कि किस एरियाज पे किन टास्क पे फोकस करना है और कौन से टास्क लीस्ट इंपॉर्टेंट है, किनको हम बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेक यू फ्रॉम 60 टू अपने डिजायर गोल का सफर। आपका जो डिजायर गोल है, मैं आपको हर एक टास्क के बारे में बताऊंगी कि कौन सा टास्क आपको परफॉर्म करना चाहिए, किस टास्क के ऊपर आपको कितना वेटेज देना चाहिए और कौन से टास्क की मार्किंग कहाँ से होती है। तो मतलब अगर आप देखना चाहते हो कि कैसे हम अपना पीटी में स्कोर बढ़ा सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों पर हमें फोकस करना चाहिए, कहीं आप उन चीज़ों पर फोकस तो नहीं कर रहे जो फोकस करने के लायक ही नहीं है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड आई एम गोना डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल. So let's start from the very beginning, from the very first task, that is the speaking. हाँ, स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और मजे की बात यह है कि स्पीकिंग के मार्क्स सिर्फ स्पीकिंग से ही आते हैं, ये अपना मार्क्स कहीं और से नहीं लेके आता. बट व्हेन वी आर परफॉर्मिंग रीड अलाउड में मार्क्स हमारी रीडिंग में जाते हैं. यस, रीड अलाउड के 20 to 23 मार्क्स रीड अलाउड में जाते हैं. दैट मीन्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशल एस्पेक्ट हो सकता है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम बिगेस्ट टास्क. अगर आपका जो टारगेट है वो 6 भी है, तभी भी आपको इस एरिया को बहुत ज़्यादा ध्यान से करना चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छे स्कोर दे सकता है. अब रही बात वन लाइन स्ट्रैटेजी यूज करे ना करे, तो उसके लिए विल मेक अनदर वीडियो. यू हैव टू सी अपॉन दैट कि ये काम कर रही है नहीं कर रही, व्हाट इज दैट मिथ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे. बट नाउ लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट टास्क, जो है रिपीट सेंटेंस. रिपीट सेंटेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है और ये एग्जाम में आपको 10 टू कभी कभार 12 और 15 तक भी आ जाते हैं, तो इसका स्कोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पर्टिकुलर टास्क के मार्क्स हमारे लिसनिंग में भी जाते हैं, सो इसका वेटेज अगर लिसनिंग में आपको देखना हो तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और स्पीकिंग में इसका ग्राफ बहुत ज़्यादा हाई रहता है. इसकी क्या स्पेशल ट्रिक है वो भी हम डिस्कस करेंगे. बट येस, अगर आप स्पीकिंग के लिए फोकस कर रहे हो तो आपको रीड अलाउड और रिपीट सेंटेंस को शॉर्टली से ध्यान से देखना है. और अगर आप मेरे से प्रैक्टिस प्लान की बात करोगे तो आई विल प्रेफर कि आप कम से कम दिन में दोनों टास्क, रिटन लेक्चर और डिस्क्राइब और रीड अलाउड और रिपीट सेंटेंस कम से कम 10 अ डे तो जरूर करो. उसके बाद हमारे पास है डिस्क्राइब इमेज. डिस्क्राइब इमेज एक ऐसा टास्क है जिसके मार्क्स सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग में ही रहते हैं, वो उसके मार्क्स कहीं और किसी और मॉड्यूल में नहीं जाते. तो अगर आपका मार्क्स बार हाई करना है, स्टैंडर्ड स्पीकिंग में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, तो आपको आपका डिस्क्राइब इमेज बहुत अच्छा करना पड़ेगा. इसमें कंटेंट पर ज़्यादा फोकस करना, मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे. डू नॉट फॉलो कोई भी ऐसा टेम्पलेट जिसमें बहुत ज़्यादा दूसरे वर्ड्स हैं और कंटेंट का वर्ड कम है, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और यहाँ पर आपको कम से कम दिन में 2 या 3 डिस्क्राइब इमेज करनी ही चाहिए. उसके बाद लेट्स मूव टू द रिटेल लेक्चर. रिटेल लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है, इसके जो मार्क्स हैं लिसनिंग में जाते हैं, तो इसको भी आप ऐसा ही कोई टेम्पलेट फॉलो करना जिसमें कंटेंट ज़्यादा आ रहा हो, टेम्पलेट कम हो, जस्ट टू गेट मोर मार्क्स फ्रॉम एवरीवेयर. और यस, स्पीकिंग को करना कैसे है फ्लुएंसी, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. बट अगर आप रिटन लेक्चर की बात करो तो उसमें भी कम से कम आपको दिन में 2 या 3 टास्क करने चाहिए. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मॉड्यूल विच इज राइटिंग. राइटिंग में 2 ही टास्क है, SWT, समराइज रिटन टेक्स्ट, और ऐसे. देखो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अभी क्या अपडेशन आई है, ऐसे का टेम्पलेट काम कर रहा है नहीं कर रहा, ये बहुत सारा डाइसी सिचुएशन हो चुकी है क्योंकि अपडेशन आई है. यस, सम टाइम एसएस टेम्पलेट आर नॉट वर्किंग. इफ इट इज वर्किंग तो वो बहुत ज्यादा स्मार्टली प्ले करने से काम कर रहा है. देन नेक्स्ट अप इज समराइज्ड रिटन टेक्स्ट. समराइज्ड रिटन टेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है और इसके मार्क्स रीडिंग में जाते हैं. अगर आप रीडिंग में लैक कर रहे हो तो समराइज्ड रिटन टेक्स्ट को अच्छे से करना. इफ यू आर लैकिंग इन रीडिंग, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, अगर आप रीडिंग में लैक कर रहे हो तो समराइज रिटन टेक्स्ट को अच्छे से करना. उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपकी रीडिंग के लिए. और इसका स्ट्रैटेजी बहुत सेम है, कोई सा भी कनेक्टर लो और 2 सेंटेंस को कंबाइन कर दो एंड एटलीस्ट दिन में आपको एक समराइज रिटन टेक्स्ट करना ही चाहिए. अब अगर बात करते हैं स्टैंडर्ड राइटिंग का, जो बार है वो ऐसे से बढ़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे उसके लिए. यस, टेम्पलेट इज 50% वर्किंग बट नॉट होल. अभी आप उस पर रिलाई मत करना. आई सजेस्ट कि कुछ एडिशनल चेंजेस जो हैं आपको करनी चाहिए आपके हर एक पैराग्राफ, हर एक उसके ऊपर. सो फॉर दैट आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, यू कैन फॉलो मी फॉर दैट. उसके बाद नेक्स्ट टास्क आता है अपने पास रीडिंग. देखो, रीडिंग में 2 MCQs आते हैं.
मल्टीपल सिंगल आंसर, मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, मल्टीपल चॉइस लाइक मल्टीपल आंसर, एमसीक्यूज सिंगल, एमसीक्यूज मल्टी, ये दोनों ही लेस इंपॉर्टेंट है. इवन इफ यू आर एमिंग फॉर 8+, तभी भी इन टास्क के ऊपर फोकस मत करना, टाइम वेस्ट करोगे. डोंट फोकस योर अपॉन दीज 2 टास्क. सीधा रीऑर्डर्स, रीडिंग और राइटिंग ब्लैंक्स और रीडिंग ब्लैंक्स पे करना. अगर आपका टारगेट समवेयर अराउंड 60 है या फिर 50 है, तो रीऑर्डर पे भी फोकस मत करना, ब्लैंक्स कर लेना, वो सफिशिएंट होंगी. बट रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके मार्क्स रीडिंग राइटिंग में भी जाएंगे. ठीक है, बाकी के जो 2 टास्क हैं, रीडिंग ब्लैंक्स और रीऑर्डर्स, इसके टास्क रीडिंग में ही, इसके मार्क्स रीडिंग में ही रहेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कम से कम आपको दिन में 10 ब्लैंक्स करनी ही चाहिए विद रीऑर्डर्स. रीऑर्डर्स आर इम्पॉर्टेंट, और उसमें अगर आप एम करो 65+, तो रीऑर्डर्स आपको आने चाहिए. और अगर आप 80 और समथिंग उसके लिए टारगेट करो, तो आपको रीऑर्डर्स बहुत अच्छे से आने चाहिए, और उसके लिए कम से कम आपको दिन में 10 तो रीऑर्डर्स प्लान करने ही चाहिए. एंड आई मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर 8 और 7 बैंड्स के लिए, उनका प्रैक्टिस प्लान क्या होना चाहिए, दैट विल डिस्कस लेटर ऑन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मॉड्यूल विच इज द लिसनिंग वन. लिसनिंग में इन टोटल 8 अपने पास टास्क है. तो आठों के आठों टास्क में से 8 इंपॉर्टेंट नहीं है. सो वी हैव ओनली 4 टास्क विच आर मोर इम्पॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 8 में से 4 टास्क, ठीक है, जो है SST, then followed by listening, filling the blanks, highlight incorrect words and dictation. अगर मैं ऐसे आप पूछोगे कि सबसे important टास्क कौन सा है, तो वो है डिक्टेशन. डिक्टेशन के मार्क्स सीधा राइटिंग में जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज. तो डिक्टेशन को अच्छे से करना, और दिन में अगर आपका टारगेट कुछ भी है, तो दिन में कम से कम मिनिमम 10 डिक्टेशन हर एक इंसान को करनी ही चाहिए, अगर आपको पीटी में अपना डिजायरमेंट लेना है तो. अब बात करते हैं SST की. SST में भी टेम्पलेट अभी तक तो इट्स वर्किंग. तो आप एक काम कर सकते हो, SST को भी आप दिन में 1 या 2 कर सकते हो. उसमें कोशिश करना ज्यादा नाउन्स पिक करने की, एक ऐसा फ्रेज ढूंढने की जिसका एक वे बन रहा हो, और यस, ग्रामर एरर उससे बचने की कोशिश करना. ठीक है जी. नेक्स्ट, लिसनिंग, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स को स्पेशल इंपॉर्टेंस देना, क्योंकि उसके मार्क्स जाएंगे रीडिंग में. रीडिंग में लैक कर रहे हो, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स 100% होना चाहिए. उसकी क्या स्ट्रैटेजी है वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, बट हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स 100% सही होना चाहिए आपका. और इसके मार्क्स रीडिंग में जाते हैं, तो रीडिंग में भी लैक करने के चांसेस कम हो जाते हैं. नाउ लिस्टिंग, फिलिंग द ब्लैंक्स, इसके मार्क्स हमारे राइटिंग में जाते हैं. तो आपको रीडिंग, लिसनिंग, फिलिंग द ब्लैंक्स और हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, ये दिन में कम से कम 5 करने चाहिए. यू हैव टू डू 5 ईच. सो दीज आर द ऑल एंड ऑल जो आपको इम्पॉर्टेंट टास्क है, जो आपको डेली परफॉर्म करनी चाहिए. अब बचा अपने पास रीडिंग में MCQs दोनों, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन स्पीकिंग का, और 4 टास्क, हाईलाइट करेक्ट समरी, सेलेक्ट मिसिंग वर्ड्स, MCQs मल्टीपल, MCQ सिंगल. ये लिसनिंग के 4 टास्क है, जो बहुत ही ज्यादा कम वेटेज के हैं. इनका वेटेज बहुत कम है. अगर आप इनको इग्नोर भी कर दोगे ना, इवन इफ यू आर नॉट पेइंग अ सिंगल अटेंशन, एक दिन का भी अटेंशन नहीं दे रहे हो, इवन दैन इट विल सर्व योर पर्पस, तो भी कुछ नहीं जाने वाला. बट यस, मोर इम्पोर्टेंट टास्क को अच्छे से फॉलो करना, जो लेस इम्पोर्टेंट टास्क है उनको आप इग्नोर कर सकते हो. सो दिस इज अ प्लान विच एवरीबडी शुड फॉलो फॉर देयर डिजायर्ड गोल. बट यस, इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक प्लान, अगर आपका कोई स्पेसिफिक गोल है, टारगेट है, यू कैन कमेंट मी. मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना सकती हूँ, जिसमें आई विल गिव यू द सेपरेट प्लान फॉर योर अकॉर्डिंग टू योर डिजायर्ड गोल्स. Okay, so for more such videos, please like, share and subscribe to my channel.